हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसडी एजुकेशनल क्लासेस एंड आई एम योर फ्रेंड कशिश मेहरा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमसीक्यू ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये हमारा सेकंड पार्ट है। प्रीवियस पार्ट आपको मेरे वीडियोस पे ऑलरेडी मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं 21st क्वेश्चन से। 21st क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो भी क्वेश्चंस हैं वो संत गाडगे बाबा यूनिवर्सिटी अमरावती द्वारा दिए गए हैं, जिसके लिए मैं आपको इसके आंसर्स बता रही हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो 21st क्वेश्चन है वो है द टोटल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन। टोटल आउटपुट इकोनॉमी का जो रहता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? साइज ऑफ द लेबर, कि टोटल आउटपुट कितना निकल रहा है, या फिर स्टॉक ऑफ द कैपिटल, अवेलेबल नेचर नेचुरल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे टॉपिक्स पे, ये सारे पॉइंट्स पे टोटल आउटपुट ऑफ इकोनॉमी डिपेंड्स रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिवीजन ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इज लिमिटेड बाय। एडम स्मिथ के हिसाब से डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर जो लिमिटेड करता है वो है एक्सटेंड टू द मार्केट। डिवीजन ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इज लिमिटेड बाय द एक्सटेंड ऑफ मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये बताता है कि अमंग द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ नेशनल वेल्थ एडम स्मिथ अकॉर्डेड सेंट्रल प्लेस टू। एडम स्मिथ के हिसाब से सेंट्रल प्लेस क्या थी, वो किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता था? अकॉर्डिंग टू हिम डिवीजन ऑफ लेबर पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट अकॉर्डिंग टू रिकार्डो रेट ऑफ प्रॉफिट इन एग्रीकल्चर मस्ट इक्वल टू रेट ऑफ प्रॉफिट इन। किसके जैसा इक्वल होना चाहिए? एग्रीकल्चर का प्रॉफिट इंडस्ट्री के प्रॉफिट के इक्वल होना चाहिए। According to Ricardo, more and more doses of labor and capital are employed. Marginal productivity of labor and capital would. Marginal productivity of labor कम होगा, ज़्यादा होगा, constant रहेगा अगर हम more और more doses of labor अगर लगाते हैं तो according to them उसका जो labor marginal productivity जो रहेगा वो diminishes हो जाएगी। Next question says that according to whom, according to Dash, in capitalist economy, the capitalist increases the profit by exploitation of labor. ये किसने कहा? ये कार्ल मार्क्स ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स the labor are exploited when they are given minimum wages and surplus income is given to the dash as profit. किसको as profit की तरह माना गया है? कैपिटलिस्ट को हम ये पैसा देते हैं क्योंकि मिनिमम वेज और सरप्लस देने के बाद जो भी बचता है वो कैपिटलिस्ट के पास जाता है। अकॉर्डिंग टू 27th क्वेश्चन, मार्क्स attributed द कैपिटलिस्ट क्राइसिस टू हाई रेट ऑफ वेजेस, फॉल रेट ऑफ प्रॉफिट, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। अकॉर्डिंग टू दिस, फॉलिंग रेट ऑफ प्रॉफिट। Falling rate of profit is the right answer. Next question says that the thought about economic growth Karl Marx is published in his book. Karl Marx ने अपनी कौन सी बुक को पब्लिश किया था? Karl Marx की बुक थी Das Kapital, which was given a central place by Schumpeter in his theory of development. Schumpeter ने अपनी theory of development में किस चीज़ को ऊपर ज़्यादा फोकस किया था? उन्होंने अपनी थ्योरी में रोल ऑफ इनोवेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट शुम्पीटर आउटलाइन दैट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट डैश प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। उनके हिसाब से कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी? अगेन यहाँ पे इनोवेटर की, जैसे हमने पहले क्वेश्चन बोला, और इनोवेटर कौन करता है? इनोवेशन जो करता है वो एंटरप्रेन्योर करता है। तो राइट आंसर विल बी बी। Dash are some reason that Schumpeter theory is not applicable to under developed country. क्या रीज़न है कि Schumpeter theory इस यहाँ पे नहीं लगाई जाइए? तो lack of entrepreneurship की वजह से, it neglect the saving and consumption, high population growth और all of the above. तो all of the above जो है वो right answer है। According to Schumpeter model, the innovating entrepreneur get the necessary finance from. necessary finance कहाँ से मिलता है? बैंक क्रेडिट जो है वो वहाँ से हमें नेसेसरी फाइनेंस मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द विस्कियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी ऑपरेट ऑन द। विस्कियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी किस चीज़ पे ऑपरेट करती है? डिमांड साइड, सप्लाई साइड, ये दोनों ही साइड पे ऑपरेट करती है। सो राइट आंसर विल बी सी, दैट इज ए एंड बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ विस्कस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इज रिलेटेड टू, विस्कस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो है वो किसके साथ रिलेटेड है? नुरक्से, प्रोफेसर नुरक्से ने इसके बारे में बताया है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फिक्सेस द पॉवर्टी लाइन? हमारी कंट्री में पॉवर्टी लाइन जो रहता है वो कौन फिक्स करता है? प्लानिंग कमीशन फिक्स करता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री और इकोनॉमी? अकॉर्डिंग टू विस्कस, अगर हम पूरी कंट्री में देख रहे हैं तो अंडर डेवलप्ड कंट्री का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है विस्कस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। दैट इज आंसर नंबर ए। Meidel stated that the immediate effect of the closing down certain lines of production is the reduction of dash income and demand. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है किस चीज़ का रिडक्शन? राइट आंसर विल बी सी, दैट इज रॉ मटेरियल एम्प्लॉयमेंट। इन दोनों पे ही रिडक्शन आता है। हु हैज़ यूज द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर कॉशन? अगेन गुरनार माइडल हैज़ यूज द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर कॉशन। Next question will be, Gunnar Myrdal was awarded Nobel Prize for Economics in what in his nationality? तो गुरनार माइडल को किसका अवार्ड मिला था? स्वीडिश इज द राइट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, माइडल बिल्ड हिज थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अराउंड हिज आइडिया ऑफ, उनका मेन आइडिया क्या था? रीजनल इनइक्वालिटी ऑन द नेशनल प्लान या फिर रीजनल इनइक्वालिटीज़ ऑन द इंटरनेशनल प्लान? यहाँ पे राइट आंसर है दोनों। उन्होंने दोनों पे ही फोकस किया था और उन्होंने अपनी थ्योरी के बारे में बताया था। अभी तक हमने अपने 40 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। हमारे पास है टोटल 80 क्वेश्चंस। तो आपको नेक्स्ट 2 और वीडियोस मिलने वाले हैं जहाँ पे हम हर एक वीडियो में 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। होप में फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर देखते रहें और वेट करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।